Good evening, students. Let's begin with the first word. The first word is deprecate. Deprecate basically क्या है? अब verb है ये. जैसे हमने last 100 word में डिस्कस किया था abhor, नफरत करना, किसी चीज को dislike करना. अब sometime word use करते हैं ना, I dislike this thing. तो dislike तो बच्चे भी बोल सकते हैं, I like this thing, I don't like, I dislike. तो ये कॉमनली हम कहते हैं ना, कोई चीज बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स ना ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, कंजर्वेटिव है, आप इस तरह की बात करते हैं. तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप डिस्पाइज कर रहे होते हैं, अब अबहॉर कर रहे हैं किसी चीज को ना, डिटेस्ट करना, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को. तो जब आपने किसी चीज को क्रिटिसाइज करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, वर्ड डेप्रिकेट. समटाइम क्या होता है कि आप किसी की अचीवमेंट्स पे ना उसको डेप्रिकेट करते हैं, ही ऑलवेज डेप्रिकेट्स माय अचीवमेंट बिकॉज ऑफ जस्ट जेलसी. ठीक है, वो मेरी अचीवमेंट से हमेशा डेप्रिकेट कंसीडर करते हैं उसको, डेप्रिकेट्स माय अचीवमेंट्स. ये आप कह सकते हैं, आई आल्सो थिंक दैट द ग्रोइंग हैबिट ऑफ रीडिंग स्पीचेस शुड बी डेप्रिकेट. कोई भी हैबिट, कोई ऐसी चीज जो आप डिसलाइक करते हैं तो आप उसके लिए भी ये इतना एक्सप्रेशन नोट कर लें, शुड बी डेप्रिकेटेड. इससे पहले कोई भी हैबिट, कोई भी सोशल इशू, किसी भी टॉपिक के बारे में जिसको आप डिसलाइक करने की सेंस में लिखना हो, वहां पे आप डेप्रिकेट को यूज करते हुए कर सकते हैं. जो आज हमने फर्स्ट वर्ड लर्न किया वो है डेप्रिकेट. डेप्रिकेट बेसिकली क्या है, वर्ब है. आप इस चीज को अबहॉर करना, नफरत करना, किसी चीज को डिटेस्ट करना, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को. जैसे स्वीयर किस्म की क्रिटिसिज्म करें तो वो मैंने क्या वर्ड बताया था, सेंशर. आप स्वीयर किस्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे, सेंशर. वो भी इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं. आप किसी चीज को स्लैश कर देना, हम कहते हैं ना रबिश, फजूल बात है, ये रबिश भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, रबिश. इसके अलावा डिस्पाइज, ये भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, डिटेस्ट मैंने आपको बता दिया. उसके बाद जो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डेसिकेट. आप लोगों ने कॉमनली वर्ड सुना होगा कि अगर हम जमीनों को पानी ना दें, उनके मॉइस्चराइजेशन खत्म कर दें, पानी, जमीन का खुश्क हो जाना, उनका बंजर हो जाना, तो वो बेसिकली क्या है, डेसिकेट कर जाना किसी चीज का. डेसिकेट क्या है, डिहाइड्रेशन है, कंप्लीटली डिहाइड्रेशन, पानी का खत्म हो जाना. सीड्स वर देन डेसिकेटेड बाय मींस ऑफ फास्ट ड्राइंग. द ग्लोबल इकोनॉमी इज डेसिकेटिंग डे बाय डे. ये अपने पास नोट करें. ग्लोबल इकोनॉमी पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पे, मल्टीपल एसेस में ये लाइन यूज की जा सकती है. बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ से चेंज करें, इज डेसिकेटिंग डे बाय डे, अपने टॉपिक का नाम लिखें और ये चेंज कर दें. इसको अपने पास नोट करें, इस लाइन को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें. तो इसको आपने अपने पास राइटिंग में इसको मस्ट यूज करना है. सेकेंड वर्ड था हमारे पास डेसिकेट. डेसिकेट बेसिकली वर्ब है, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना. डेसिकेट ये क्या है, ड्राई होना किसी चीज की, डिहाइड्रेशन, पानी का खत्म हो जाना, पाउडर्ड फॉर्म में किसी चीज का चले जाना. जो नेक्स्ट वर्ड आज हमारे पास वो है डेसल्ट्री. डेसल्ट्री बेसिकली क्या है, आपके पास ना लैक ऑफ प्लान होना है किसी चीज का, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ इंथुजियाज्म. आप कहते हैं ना मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को. तो बेसिकली वो क्या सिचुएशन है, डेसल्ट्री, डिसऑर्गेनाइज्ड होना. आपका रूम वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपकी चीजें अच्छे से अरेंज होकर नहीं पड़ी, तो आपके यूज करेंगे डेसल्ट्री. ये एडजेक्टिव है. इसको आपने किस सेंस में यूज करना है, ही वॉन्डर्ड अराउंड क्लीनिंग अप इन अ डेसल्ट्री वे. उसकी हर चीज डिसऑर्गेनाइज है, रैंडमली पड़ी हुई है, जिसे कहते हैं फजूल हर चीज बिखरी पड़ी होना. आपने ना एक किस्म का जिसे कहते हैं ना अफरा तफरी रूम में मचाई हो, तो वो क्या है, डेसल्ट्री.
सेकंड पे हम शी मेड अ डेसल्ट्री अटेम्प्ट एट कन्वर्सेशन। कुछ लोग होते हैं जो बात टोकना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जैसे अगर बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को चाहिए पहले उनकी बात सुने फिर आगे से उनकी बात काटें या उनको जवाब दें। आप दो दोस्त बातें कर रहे हो, तीसरा जानबूझ के टांग अड़ाना जिसको हम कहते हैं, तो वो जानबूझ के जब आप एक कन्वर्सेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो अटेम्प्ट क्या बेसिकली डेसल्ट्री अटेम्प्ट, या आप डेसल्ट्री वे, गंदे तरीके से कोई काम करना, बेतरतीब होना, डिसऑर्गेनाइज्ड होना, इरेटिक होना, सुपरफिशली कैजुअल, कोई इतना मजे की चीज ना, परफंक्टरी क्रिएट करना, कर्सरी, इस सेंस में कि या तो आप में प्लानिंग नहीं है या कोई पर्पस नहीं है आपके पास, जैसे कहते हैं ना मिशन नहीं है, कोई आपकी अचीवमेंट के बारे में सोचते नहीं है कि ये मैंने लाइफ में ये करना, कोई एम नहीं है आपकी लाइफ में, इंथुजियाज्म नहीं है, आप में कोई जोश और जज्बा नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे डेसल्ट्री। जो आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है डेसल्ट्री। डेसल्ट्री बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है ना कि चीजें डिसऑर्गेनाइज हैं, एक ना ऑफ हैंड इरेगुलरिटी क्रिएट की हुई है आपने, इरेगुलर होना, वो कहीं इनकंसिस्टेंट होना, आप कंसिस्टेंट नहीं है, परसिस्टेंट नहीं है अपनी चीजों में, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद कांस्टेंट कहते हैं ना, कांस्टेंट चीजें चल रही है, ये इनकांस्टेंट है। आप लोग आर्ट्स में एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आई डोंट को अवॉइड करें, एंटोनिम्स यूज करें उसके रिप्लेसमेंट में, आई डोंट लाइक ना यूज करें, आई डिसलाइक, इनकंसिस्टेंट, ही शी इज नॉट कंसिस्टेंट, ये ना यूज करें, अवॉइड करें डोंट के एक्सप्रेशन यूज करने में, एक बहुत कॉमन एक्सप्रेशन को यूज करने से ना अवॉइड करें। आपने अनकॉमन एक्सप्रेशन यूज करने हैं तो उनमें से ये है कि एंटोनिम्स यूज करें किसी चीज के, इनकंसिस्टेंट होना, इनकॉन्स्टेंट होना, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया हुआ है, कैप्रिशियस होता है कि मन मोजी सा बंदा होता है, वोलेटाइल किस्म का, तो इसमें वो कहते हैं कि दिल चाहा काम कर लिया, दिल चाहा ना किया, कैप्रिशियस वोलेटाइल किस्म का होना, रैंडम, अनथिंकिंग, कोई सोच नहीं है कि ये काम मैंने करना है, अनथॉटफुल होना, एमलेस, एमलेस लाइफ गुजार रहे हैं, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिलिटेंटी। ये नाउन है, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, डिलिटेंटी होता है कि एक पर्सन है जो इमेच्योर है, नॉन प्रोफेशनल होना, इमेच्योर होना, लेमैन, कॉमन मैन, अनप्रोफेशनल, उसको बात करने का पता नहीं है, एक कॉमन मैन है ना, तो आप इसका कैसे यूज करेंगे। कुछ लोग 4 दिनों के लिए बड़ा शौक था कि मैंने ये काम करना है, जब आप कोई चीज लर्न करना चाह रहे होते हैं ना, आप इतनी क्यूरियोसिटी होती है मैंने ये चीज भी करनी है, ये चीज भी करनी है, एट दी स्पॉट आप बड़े शौक से उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर क्या कंसिस्टेंसी नहीं रहती, फिर एक दिन प्रैक्टिस की, 2 दिन छोड़ दी, एक्सरसाइज मैंने करनी है, मैंने ये काम करना है, मैंने बड़ा पंक्चुअल होना है, एक हफ्ता की, उसके बाद कोई नहीं, तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, डिलिटेंटी, एक दिन काम किया, प्रैक्टिस की 1 दिन, लेकिन उसके बाद आपने नेक्स्ट डे उस पर काम नहीं किया, विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, कारा इज सिंपली अ डिलिटेंटी एंड नॉट अ प्रोफेशनल डांसर। कभी कभार कारा जो है वो परफॉर्म कर लेती है, अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन प्रोफेशनल डांसर नहीं है। तो इस तरह ऐसे लोग, आपने जो जल्दबाज होते हैं, जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, शार्लटन, यानी कि नीम हकीम खतरा जान, पता है नहीं है तो उस काम को बार बार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलीटेंटी। टेंटी बेसिकली क्या है, नाउन, या इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक ना स्पेसिफिक एरिया का नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज होना, अ पर्सन हु कल्टीवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आर्ट्स हो सकता है, कोई भी म्यूजिक, कोई कमिटमेंट, नॉलेज, उस तरह से परफॉर्म ना करे, म्यूजिक में, आर्ट्स में, एक आर्ट एक्टिविटीज में इंटरेस्ट जो ले रहा है उसमें परफॉर्म ना करे अच्छे से, तो इसको क्या कहते हैं, इमेच्योर होना, नॉन प्रोफेशनल है। जो लोग पंक्चुअल ही ना होते, हम कहते हैं इसको ये प्रोफेशनल नहीं है, इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, एक कॉमन मैन है, ले पर्सन होना, ले मैन होना, कॉमन मैन होना, नॉन स्पेशलिस्ट होना, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ले पर्सन का क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं ना, एक होते हैं एजुकेटेड लोग, ठीक है, जैसे हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, एक हमारे पास होते हैं कॉमन मैन, आम इंसान। अब देखें, आप पढ़ी हैं साइंसेस, आपने एमएससी केमिस्ट्री किया, आपको एमबीए का नहीं पता, आप एमबीए वालों के लिए ना एक लेमैन है,
तो इसलिए कहते हैं कि जब आप कोई बात कर रहे हो तो उसके, आपको पता है कि आर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी फील्ड के स्पेसिफिक टर्म्स में मत जाएं, उनके की वर्ड्स में मत जाएं। तो वो इस तरह लिखें कि एक लेमैन भी पढ़ सके। आइडिया इतना सिंपल होना चाहिए। तो लेमैन होता है कि ऐसी चीज जो जिसको नहीं पता वो भी वो चीज समझ सके, कॉमन मैन। ओके मैम। अच्छा जी, आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसडेन। समटाइम क्या होता है, आप दूसरों को ना नहीं करते, दूसरों को डिग्रेड करना, उनको एरोगेंस करना, जैसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट करना, दूसरों को डिसलाइक करना, उनसे डिसगस्टिंग। आप कॉमनली वर्ड यूज करते होंगे डिसगस्टिंग। आपने किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हैं, नफरत करना, उससे हकारत से देखना, उसको जानबूझ के एरोगेंस, जैसे तकब्बुर की सेंस नहीं आ जाती, इस तरह जानबूझ के किसी दूसरे को ना नीचे समझना, पुट डाउन करना, किसी को जलील करना। तो वहां पे आप क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, डिसडेन। या आप सोशल इश्यूज के साथ यूज कर सकते हैं कि हमें इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, सोल्यूशन में ये चीज की जा सकती है, वी शुड अवॉइड टू ट्रीट अदर्स विद डिसडेन। इस तरह आप यूज कर सकते हैं। या आप स्पेशली किसी पर्सनालिटी के साथ कह सकते हैं, शी ट्रीटेड एवरीवन विद डिसडेन। ठीक है, प्राउडी बहुत है, इस तरह डिसडेन है। he regards the political process with disdain। आप किसी प्रोसेस को डिसलाइक कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये यूज किया जा सकता है। जो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिसडेन। डिसडेन बेसिक क्या है, एक फीलिंग है, आप किसी को अनवर्दी फील कर रहे हैं, ठीक है, कि फजूल इंसान है, कंटेम्प्ट करना किसी को, किसी को स्कॉर, उसको झिड़कना, उसके साथ उसको डिसलाइक करना, उसको डिस्पाइज करना, उसको डिस्गस्टिंग समझना। एक जिसे कहते हैं ना इन डिफ्रेंशिएट कर देना, डिस्डेन करना, कि ये लोअर क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है। तो आप दूसरों को ना, लोअर क्लास पीपल को थोड़ा मिसबिहेव करते हैं उनके साथ। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डायलैक्टिक। डायलैक्टिक बेसिकली क्या है, आपने एक पढ़े लिखे, जैसे मौलवियों में मोस्टली होता है, वो कहते हैं मुनाजरा करते हैं, देखने दो थेरीज को देख के ना वो बात करना चाह रहे होते हैं एक दूसरे से, कि देखो भला ये किस तरह की बात हो रही है, किस तरह नहीं। तो दोनों लोग ना एक बैठ के ना आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं आपस में। आप आर्ग्यूमेंट्स के जरिए कंट्राडिक्ट करते हैं, फेवर करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रीजनिंग होती है उनमें। Contradiction is, after all, what dialectical thinking is all about. The dialectical method of questioning established thought। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको एक पैराग्राफ लिख के दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, वो आजकल प्रमोट कर रही हैं डायलैक्टिकल प्रोसेस को। डायलैक्टिकल प्रोसेस से क्या होगा, इनोवेशन आएगी, कि आपस में एम्प्लॉयज डिस्कशन करेंगे, वो एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करेंगे। क्रिटिसिज्म जरूरी नहीं है आप नेगेटिव करें, आप पॉजिटिवली कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स दें, अपनी पॉइंट्स को नेगेटिव या पॉजिटिव जो है उसको प्रूव करने की कोशिश करें। तो लॉजिकल रीजनिंग जब आप दे रहे हैं तो इससे क्या है, कंपनीज इनोवेशन लेके आ सकती हैं। तो आप ये एक रीजन, जो इनोवेशन कैसे लिखें, वहां पे आप इसको एज अ रीजन मेंशन कर सकते हैं कि कंपनीज को चाहिए कि डायलैक्टिकल प्रोसेस प्रमोट करे ताकि हमारे पास इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा आए। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डायलैक्टिक। डायलैक्टिकल बेसिकली है जिसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव। या आप क्या कर रहे हैं, रैशनल हो रहे हैं किसी चीज पे, रैशनल डिसीजन मेकिंग करना ना, अक्लमंद होना। एक होता है एनालिटिकल स्पीकिंग, आप यूज करते हैं ना ओपनिंग फ्रेज एनालिटिकली स्पीकिंग, तो वो बेसिकली क्या, आप एनालिटिक होते हैं, आप प्रूफ के साथ बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप परसुएसिव होते हैं, आप दूसरों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड है जब आप, जिसे कहते हैं ना अनबायस्ड हो जाना, इम्पार्शियल हो जाना। ये काफी जगहों पे ये वर्ड यूज होगा, अपने पास इसको भी नोट करें। डिसइंटरेस्टेड हमें चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबायसनेस होनी चाहिए। जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा होती है, सामने मेल को प्रेफर किया जाता है, सामने फीमेल को प्रेफर किया जाता है। तो आपने वो डिसइंटरेस्टेड अथॉरिटीज को चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशंस में ओवरऑल इकोनॉमीज की बात करें तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं कि हम लोगों को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, कभी भी इम्पर्सनल रहना चाहिए, दूसरों के ओपन माइंडेड होना चाहिए। इसके साथ जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था इक्विटेबल राइट्स। ईच इंडिविजुअल शुड हैव इक्विटेबल राइट्स, कि अल्लाह ताला ने हमें आजाद पैदा किया है तो हमारे हकूक जो हैं वो इक्विटेबल राइट्स हैं। आप किसी दूसरे पे इन्फ्लुएंस ना क्रिएट करें,
इसके सेंटेंसेस हमारे पास क्या थे? हर एडवाइस अपीयर टू बी डिसइंटरेस्टेड, आई वाज मियरली अ डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर इन द होल अफेयर, कि जो भी इश्यूज चल रहे थे मैं उसमें डिसइंटरेस्टेड थी, मैंने सिंपली उसको ऑब्जर्व किया है, तो मैंने इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं दी। उसके बाद हम लोगों ने आज का वर्ड डिस्कस किया था डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड में हम लोग क्या कहते हैं? आप इम्बाइस्ड हो जाते हैं, अनबाइस्ड, इम्पार्शियल होना, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा ऐसे आप लिख सकते हैं, वहां पे भी यूज हो सकता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा आप कह सकते हैं इम्पर्सनल हो जाना, पर्सनल नहीं लेना चीजों को, इम्पर्सनल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता चीजें क्या, चीजें बैलेंस्ड होती हैं हमारे पास, इक्विटेबल होती हैं। इसके अलावा कहते हैं फेयर, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, दूसरों के साथ आप अच्छे से बिहेव करें, जस्ट, इस तरह भी यूज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एसेंशियली डिफरेंस है, हर तरह से डिफरेंट होना। जैसे आप यहाँ पे देखें सबका ब्लैक है, ये रेड डिफरेंट क्रिएट कर रहा है, एक डिफरेंस आ जाना, अ डिस्परेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कह लें कि अमीरों का ग्रुप, एलीट क्लास के फ्रेंड्स हूँ, उन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, तो उनके ग्रुप की एक अलग से डिस्टिंक्शन होगी, कंट्रास्ट कर रहे हैं, नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड, वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं कि उनका कंपैरिजन नहीं बनता। A disparate group of individuals. The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other. ये आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हमारे पास एक आज में ऐसे है कि स्टूडेंट्स आजकल जो है ना बहुत ज्यादा अदर कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में मूव करने से तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो अगर आप नेगेटिव में लिखना चाह रहे हैं तो ये कमेंट लिखा जा सकता है, ये वाली सेंटेंस। पॉजिटिव में लिखने के लिए बहुत ज्यादा कि उनको जो है इन्हांसमेंट मिलती है, नॉलेज बढ़ जाता है, कल्चर लर्न करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन नेगेटिव में लिखने के लिए मैंने आपको कहा ये सेंटेंस अपने पास कॉपी कर लें कि वो ना अटरली डिस्पैरेट दैट, कि एक ना जिसे कहते हैं कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो कल्चरल डिफरेंसेस की हेडिंग दे आगे ये सारा एक्सप्लेन थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज करके इस सेंटेंस को फिट किया जा सकता है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे डिस्पैरेट, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें हम क्या कहते हैं? कंट्रास्टिंग, डिफरेंट, चीजें क्या है? डिफरेंट है। डाइवर्स, कहते हैं ना डाइवर्सिटी आती है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इससे भी इनोवेशन बहुत जाता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्शन से आपने सुना होगा, डिस्टिंक्शन से डिस्टिंक्ट, अनरिलेटेड, किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, स्पेसिफिक है, उसमें स्पेसिफिसिटी है। इसके अलावा आप कह सकते हैं डिसिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी नहीं है, डिसिमिलैरिटी है उसमें। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज होता है कि आप लोग जब बात करें, क्रिटिसाइज करना किसी को ना, आप जब क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट टू एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, किस बंदे की ना वर्थ नहीं है, फजूल किस्म का साबित करना। The actor's work for charity has recently been disparaged in the press as an attempt to get publicity. अब यहाँ पे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अथॉरिटीज में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं स्पेशली पॉलिटिशियंस में ऐसे होता है कि वो पब्लिसिटी गेन करने के लिए ना दूसरों की रिप्यूट को खराब करते हैं, उनके फेम को खराब करना। जब आप किसी फेम को खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी पब्लिसिटी को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं? रिसेंटली बीन डिस्पैरेज्ड। उसके बाद आई डोंट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट, आपने जैसे हमने पहले वो अचीवमेंट पे कहा कि वो मेरी अचीवमेंट को बर्दाश्त नहीं करते, जेलसी फील होती है, तो उसके रिप्लाई में आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट, मेरा मसला नहीं कि मैं तुम्हारी जो अचीवमेंट उनको थोड़ा समझूं, मुझे पता है कि तुमने बहुत एफर्ट की है। आप किसी को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी एफर्ट्स को डिस्पैरेज करूं, उनको डाउन ग्रेड करूं, उनको फजूल समझूं या ये अप्रिशिएट ना करूं, तो इस तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। डिस्पैरेज बेसिकली है वर्ब, आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, दूसरों को डिसलाइक करना, डाउनग्रेड करना। स्कॉर्न, ये हमने पहले भी लिखा है, डेनिग्रेट करना, डाउनग्रेड करना किसी की एफर्ट को। उसके अलावा आप किसी को डेप्रिकेट कर रहे हैं, डेप्रिशिएट करना, डेप्रिशिएट किया आपने, प्ले डाउन, उसके साथ खेलना,
उसको डिफ्लेट करना। उसके बाद डिसडेन, ये अभी हमने डिस्कस किया है, डिसडेन इसके साथ, ये भी डिस्गस्टिंग के सेंस डिस्पैरेज, सेम मीनिंग है, दे सकते हैं आप इसके साथ भी। आप दूसरों को डिराइड करें, ये लास्ट 100 वर्ड में हमने डिस्कस किया था, डिराइड, दूसरों के, हमें ना गरीबों को डिराइड नहीं करना चाहिए, ये सेंटेंस हमने इसके लिए किया था, डिराइड, गरीबों के साथ पॉवर्टी का ऐसे लिखना पड़े तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं उस प्रॉब्लम का कि हमें डिराइड नहीं करना चाहिए दूसरों को। तो रन डाउन करना, डिफेम करना, ये बेसिकली अभी जो मैं बात कर रही थी, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, डिफेम करते हैं, एक दूसरे की जो पब्लिसिटी है उसके साथ खेलते हैं ताकि लोग वोट के लिए ना इस तरह करना उनका होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ब्रिलियंट, ये एडजेक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक होना, हैप्पीनेस शो करना। जैसे मैंने आपको गबरी के लिए बताया था कि आप हैप्पीनेस के लिए आपके पास ना काफी वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि आपको हैप्पीनेस के एक्सप्रेशंस काफी यूज करने पड़ सकते हैं स्पीकिंग में स्पेसिफिकली। बजिंग, ये भी मैंने एक लिखवाया था आपको। इसके अलावा ब्रिलियंट, ये द प्राइम मिनिस्टर वाज इन अ ब्रिलियंट मूड, आप अपने बारे में कह सकते हैं, आई एम रिसेंटली या आजकल, नो डेज, इन रनिंग डेज, तो ब्रिलियंट मूड इस तरह भी कर सकते हैं। शी साउंडेड एज ब्रिलियंट एंड हैप्पी एज एवर, ये आप पर्सनालिटी का क्यू कार्ड हो तो वो स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं कि मुझे इसलिए भी वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ऑलवेज साउंडेड एज ब्रिलियंट एंड हैप्पी, इस तरह कर सकते हैं। ही वाज नॉट हिज यूजुअली ब्रिलियंट सेल्फ, इस तरह भी इसको यूज किया जा सकता है ब्रिलियंट मूड के साथ। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, लास्ट वर्ड, ब्रिलियंट। ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है ना मूड की, मूड अच्छा होना, हैप्पीनेस के बारे में, चीयरफुल। इसके बाद आप कह सकते हैं स्पार्कलिंग, बजिंग, ये बहुत मजे का वर्ड है, बजिंग यूज कर सकते हैं आप, ये आपको ना BBC 6 मिनट में इंग्लिश में वो लोग यूज करते हैं, आई वॉज जस्ट बजिंग, इस तरह। जुबिलियंट होना, इंथुजियाज्म, इंथुजियास्टिक, स्माइली, हैप्पी। और इसके अलावा आप अच्छा फील कर रहे हैं, एंथुसियास्टम से, जुबिलियंट, इस तरह ब्रीजी, ये भी यूज किया जा सकता है। हमारे सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, ये आज हमने क्या कंप्लीट कर लिए हैं, 50 वर्ड्स। अब मैं इनको रिवाइज नहीं करवाऊंगी, 1 से 350 तक हमने काफी दफा रिवाइज कर लिए हैं। अब मंडे से इंशाल्लाह 351 हम स्टार्ट करेंगे, 351 से डेली हम 4 वर्ड्स डिस्कस किया करेंगे। आप लोग अपने पास रजिस्टर रखें, उनको नोट करें, आपसे भी सुना करूंगी, उसको अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में यूज करने की कोशिश करें। अगर रीडिंग में वो वर्ड आता है तो उसको देखें कि वो किस तरह उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ है। जब आप राइटिंग में यूज करें तो आप भी कोशिश करें उसको कॉन्टेक्स्ट ठीक रखें, अगर आपने इसको कॉन्टेक्स्ट में ठीक में ना यूज किया तो फिर वो आपके नंबर कटेंगे। बेसिकली ये डेली 10 वर्ड्स रिवाइज करवाने का पर्पज यही था कि आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आ जाए, आप उसको एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बजाय पॉजिटिविटी आने के आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे कि इसको पता नहीं जानबूझ के वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो इसलिए इस चीज की एहतियात कीजिएगा, हाई साउंडेड वर्ड्स यूज करते हुए हमेशा इनको फ्रेजेस में याद करें। ब्रिलियंट मूड है, ठीक है, ब्रिलियंट हैप्पी है, इस तरह। या जैसे हम बात करते हैं डायलैक्टिक मेथड, डायलैक्टिक प्रोसेस मैंने आपको बताया, डायलैक्टिकल थिंकिंग को प्रमोट करें, इस तरह इनको हमेशा ना फ्रेजेस में याद करने की कोशिश करें। सिंगल वर्ड को वाइड करें, वो ना यूज करें। इससे एक चीज और, उर्दू में मीनिंग मत याद कीजिएगा, ये आपको वो कंटेक्सचुअल एरर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ना एक ट्रांसलेशन चल रही होती है। तो इसलिए सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देखें इसका मीनिंग क्या है, बस उसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन जब यूज करें तो हमेशा इनको फ्रेजेस में यूज करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को क्लास कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।